दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। नए विषय नए बातचीत को लेकर महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं और मिल्कीपुर में दोनों जगह चुनाव हुए हैं। और दोनों जगह मिल्कीपुर में तो खैर उपचुनाव था, एक सीट थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट के जीतने जा परसेप्शन जरूर बनता है उससे भी, लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में जरूर केजरीवाल जी का जो आम आदमी पार्टी का किला था वो ढह गया और भाजपा जो है वहाँ पर अच्छे बहुमत से जीती है। अब उनकी सरकार बनेगी और आशा करनी चाहिए कि वो जो पहाड़, कूड़े के पहाड़ और नर्मदा की गंदगी और वो सब साफ कर देगी और लोगों को बहुत आराम देगी। और हरियाणा पंजाब से आने वाली पराली का जो जलाई जाती है उसका जो धुआं है उसको भी रोक देगी। और ऐसे बहुत सारे काम जो आम आदमी पार्टी 10 सालों में नहीं कर सकी वो सब अब भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसी आशा करनी चाहिए। खैर, मैं पूरा इसको शुरू करूं बातचीत को, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और मुफ्त में होता है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। तो और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अब ये आज जो है चुनाव आयोग, आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली से का किला जो था वो ढह गया। अब आम आदमी पार्टी की एक सरकार बची है पंजाब के अंदर और वो भी अब निशाने पर है, क्योंकि पंजाब को ही अब काबू करना है भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब पे तो कब्जा कर ही चुकी है। चुनाव आयोग और दिल्ली के उप राज्यपाल संयुक्त रूप से विजयी रहे। भाजपा तो रही, लेकिन ये दोनों भी, चुनाव आयोग और दिल्ली के उपराज्यपाल। मिल्कीपुर में भी सपा हारी, योगी आदित्यनाथ की विजय हुई। कुंभ हादसे का भी प्रभाव नहीं पड़ा। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने तो थोड़ी दिनों पहले ही चुनाव आयोग को संसद में कफन भेज चुके थे, मतलब उनको तो पता ही था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। तो जब किसी का वजूद नहीं रहता है तो वो क्या कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। दिल्ली में भी पहले से बता दिया था कि कुछ जगह पर 20 से 30 हजार वोट नए जोड़े गए हैं। वोटर लिस्ट तथा आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। जब ऐसा हो रहा है तो परिणाम तो चुनाव के पहले ही आ गए थे। मई में संसद के चुनाव के बाद दिल्ली में 40-45 लाख वोटर और जोड़े गए। वोटर के नाम, मतलब वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम जोड़े गए, जो एक आश्चर्यजनक बात है। 5 महीनों में इतने वोटर बढ़ जाना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, माना जा सकता है। इसे अतिरिक्त यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस वोट काटेगी, लेकिन कांग्रेस का वोट, अरे कहाँ चला गया यार, यही है। कांग्रेस का वोट पहले से 2-2.5% ही बढ़ा है। हमें लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार तो हरियाणा चुनाव के परिणाम के साथ ही तय हो गई थी।
क्योंकि आम आदमी की पार्टी की हार, क्योंकि केजरीवाल जी को जब जेल से बेल मिली और उन्होंने ये कोई मतलब उनको जो जो बेल मिली वो कोई संयोग नहीं था, वो प्रयोग था। उन्होंने बाहर आकर के कांग्रेस और आप में जो हरियाणा पार्टी के अंदर आप और कांग्रेस का समझौता हो रहा था उसको रुकवाया और घोषणा की कि हम 90 ही सीटों पर लड़ेंगे। अगर उस समय केजरीवाल जी थोड़ा बड़ा मन रखते और जितनी सीटें वो कांग्रेस दे रही थी, कांग्रेस को भी बड़ा मन रखना चाहिए था, तो अंडरस्टैंडिंग अगर ये हो जाती कि वो 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट जो भी तय हो जाता उस पर लड़ लेते, तो शायद हरियाणा भी नहीं जाता और आज दिल्ली में ये दिन नहीं देखना पड़ता। वास्तव में जब आपने हरियाणा में कांग्रेस को हराया तो राहुल गांधी ने उसी रोज तय कर लिया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है और वही इन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया। हालांकि उतना नहीं किया। अगर कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ती, आधे मन से चुनाव लड़ी दिल्ली में, अगर पूरे मन से लड़ती तो शायद ये सीटें जो आई है उसमें भी बहुत कम हो जाती। 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लड़ा, कांग्रेस धूल चटा दी। उनका अपना तो हरियाणा में कुछ था ही नहीं। जो मान लो 2014 के समय कुछ था तो उसको तो आपने योगेंद्र यादव के साथ ही अलग कर दिया था। जब केजरीवाल जेल से छूटे तब सार्वजनिक सभा में कहा था कि जनता मेरे पर लगे दाग धो देगी, तभी मुख्यमंत्री बनूंगा। अब जनता ने आपके ऊपर लगे दागों को के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है, उनके वोट की मोहर लगा दी उसके ऊपर। अब आप क्या करेंगे? सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली की हार विपक्ष को एक सबक तो है ही। याद रखें, योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब नारा बदल गया है, अब बांटेंगे और काटेंगे की शक्ल में परिलक्षित हो रहा है। तो उन्होंने अपना नारा बांटेंगे और काटेंगे प्रूव कर दिया। आपको बांट दिया, अलग अलग कर दिया और आपने मार खाई। दोस्तों, दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं हारी है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, शरद पवार व तेजस्वी यादव भी हारे हैं, क्योंकि इन सभी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट की बात कही थी। सपोर्ट मुंह जबानी दिया था, वहां जाकर के किसी ने काम नहीं किया। मतलब अगर ये सब लोग भी ग्राउंड पर जाकर के आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। इन सबसे केजरीवाल को समर्थन दिया था। अब राजनीति आसान और सुविधा से करने वाली चीज नहीं रही है। हर दिन एक नई परिस्थिति बन रही है और उसके साथ ही नई राजनीति भी पनप रही है। अब वोटर को विश्वास में लेना जरूरी है और वो तभी जब 7x24 मतलब 7 दिन 24 घंटे वोटर के साथ रहने का और नैरेटिव बनाना जरूरी है। अब उनके सुख दुख में साथ रहना जरूरी है। भाजपा अपने अग्र संगठन आरएसएस के माध्यम से यह एहसास कराती रहती है। फिर भाजपा की अभी स्थिति दूसरी है। उसके पास सरकार है, ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। उसके हुक्म के सब ताबेदार हैं। दिल्ली में तो पुलिस भी उन्हीं की है। चुनाव आयोग उसका गुलाम बना हुआ है और समूची न्याय व्यवस्था उससे डरी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला देखा नहीं आपने? कोर्टों के आदेश भी अपने अध्यादेशों से बदलने का काम भाजपा ने कितनी
निर्लज्जता से किया है, चाहे वो दिल्ली में शासन की शक्तियां मुख्यमंत्री से छीनकर उपराज्यपाल को देने का मामला हो, या चुनाव आयोग के कमिश्नर को नियुक्त करने का मामला हो। उन्होंने संसद से कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग के चयन पैनल से बाहर कर दिया। सही बात यह है कि भाजपा को देश में वास्तविक लोकतंत्र चाहिए ही नहीं, उन्हें दिखाऊ लोकतंत्र चाहिए। सत्ता अपनी मुट्ठी में, जो कमोबेश हो गया है। अतः अब सिर्फ दक्षिण के राज्यों को हड़पने की योजना बन रही है। उत्तर भारत में तो सब हो गया, खाली बिहार और कश्मीर रहा है। तो बिहार में भी उनका शासन तो है ही है, जॉइंट है भली से। कश्मीर में है तो कर लेंगे वो। इससे पहले 2025 में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। तय मानिए कि नीतीश इस चुनाव के बाद मुख्य मंत्री नहीं रह पाएंगे। हमें तो लगता है कि चुनाव के पहले ही जेडीयू पार्टी में बिखराव हो जाएगा, और संभव है कि भाजपा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बना ले, जिसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील हैं। हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन उनका कोई न कोई पदाधिकारी ये बयान देता रहता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कभी अटल जी का नाम लेकर के बोलते हैं, तो कभी और किसी का नाम लेकर के बोलते हैं, लेकिन वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि बिहार में हमारा मतलब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उत्तर भारत में बिहार और कश्मीर ही बचा है जहां भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है अब तक। वैसे तो बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भी उनकी सरकार नहीं बनी है अभी तक, लेकिन दक्षिण और पूर्व के ज्यादा उन्हें उत्तर भारत की चिंता है। अब ताजा स्थिति में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सत्ता आने के लिए जोड़ तोड़ करने के बजाय देश बचाने के लिए आंदोलन करें तो ही कुछ संभव है। वैसे भाजपा में भी गुजरात लॉबी के लिए संकट कम नहीं है, लेकिन सत्ता के फेविकॉल से ने इन सबको एक साथ रख रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि अगर आप साथ रहकर के भी एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, जैसे कि इंडिया गठबंधन बना लेकिन उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर नेता मिले, नीचे कार्यकर्ता नहीं मिल पाए, और इसी वजह से आपस में वोट का एक्सचेंज या आपस में मिलने का सामंजस्य नहीं बना। जरूरत इस बात की है कि जो भी इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं वो इसकी मीटिंग बुलाए और आपस में बात करके मुद्दे तय करें कि किन मुद्दों पर हमको चुनाव में जाना है या जनता के बीच में जाना है। अब चुनाव तो छोड़ो, चुनाव 5 साल बाद होंगे या बिहार के चुनाव है अभी, तो उसमें आप देख लीजिए क्या करना है, लेकिन आपको जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाना है ये तय करिए, और उसके बाद आपस में जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बांटिए। मैंने पहले भी एक बार ये एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बात कही थी कि जब तक आप इंडिया गठबंधन के को मतलब विकेंद्रित नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ बनने वाला नहीं है। सिर्फ चुनाव के लिए या सीट एडजस्टमेंट से आप समझेंगे कि चुनाव में जीत जाएंगे या भाजपा को हरा देंगे, ये संभव नहीं है। अब आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, और जमीन पे काम करने में संयुक्त रूप से काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप घोषणा कर दो कि मैं वहां से यात्रा निकालूंगा और सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो वो होने वाला नहीं है। आप ये कहो कि इंडिया गठबंधन यात्रा निकालेगा और उनके सारे नेता आप साथ चलेंगे, तब उसका असर होगा। तो ये बातें सोचने की है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और आगे के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात होंगे।
आप पार्टी हरियाणा में कांग्रेस को हराएगी और कांग्रेस दिल्ली में आप पार्टी को हराएंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप दोनों मिलकर के भाजपा की ही मदद कर रहे हैं, जिसको आप हटाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले अंक में, अगला एपिसोड में अपन मिलेंगे, अगले